आज हम आपको एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने वाले हैं जहां इतनी बड़ी गंभीर घटना नज़रअंदाज की गई और गांव की पंचायत को ज़रूरी समझा गया। इतना ही नहीं बल्कि उसी के आधार पर जो फैसला लिया गया वो कुछ ऐसा फैसला था जो किसी को भी मंजूर नहीं हुआ। और मंजूर ना होने पर जो कदम एक व्यक्ति ने उठाया, जो दरिंदगी उसने दिखाई, उससे वाकई इंसानियत भी शर्मसार हो उठी। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं, ऐसे लोग जिनको अपने फ़ायदे के लिए किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं होती। तो फिर ऐसे लोगों का समाज में रहने का क्या ही मतलब है, क्या फ़ायदा है, उनको इतना अधिकार क्यों दिया गया है। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, कभी कभी गांव की पंचायत के कुछ फैसले भी बड़े अजीब व गरीब होते हैं और यहाँ भी इस कहानी में ऐसा ही होता है, ऐसा ही फैसला होता है जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी हैरानी होगी, आप भी परेशान हो सकते हैं। क्योंकि इस कहानी में जो हुआ, पंचायत ने जो फैसला लिया, उससे जिस भी इंसान ने गलती की थी उसको अपनी आधी ज़मीन उस पीड़ित को देनी थी। इसका ये मतलब था कि उसके जितने भी पाप हैं, जितने भी उसके कर्म थे, वो सब ज़मीन के बदले में धुल जाएंगे। यानी कुछ ऐसा फैसला बहुत से गाँव में अक्सर हमें देखने को मिलता है। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब यहाँ पीड़ित के परिवार ने फैसला सुनकर कहा कि हमें आधी नहीं बल्कि पूरी ज़मीन चाहिए। बस इतना कहना था कि यहाँ से खेल जो है वो बिगड़ जाता है। और जब ये बात पुलिस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो वाकई इंसानियत शर्मसार हो गई। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल बन गए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि ऐसे लोगों को समाज में क्या पूरे गांव से ही निकाल देना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि हमारा जो भारतीय कानून है वो भी इसका जिम्मेदार नहीं है, वो खुद बहुत सारे बंधनों में बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका फ़र्ज़ है, उसका काम है मुजरिम को अपने किए की सज़ा दिलवाना। एकमात्र ज़मीन के ऊपर इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ? क्यों हर इंसान सबसे पहले अपना फ़ायदा देखता है और उस फ़ायदे में वो कब ऐसा कदम उठा लेता है कुछ पता ही नहीं चलता। क्या रिश्तों का इसी तरह से खिलवाड़ होता रहेगा? देखिए, जो सवाल आप लोगों के हैं वो सवाल हमारे भी हैं और आज इन्हीं सवालों के जवाब शायद आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो उत्तर प्रदेश के ज़िले प्रयागराज से है, जहां एक थाना लगता है प्रामा मुफ्ती। तो दरअसल इसी के पास की एक गांव की बात है। 7 मई 2022 को जब एक लड़की अचानक से ठोकर खाकर गिर जाती है तो उसके चोट लगती है और चोट इतनी गहरी लगती है कि वो तुरंत ही वहाँ बेहोश हो जाती है। तो उसको नज़दीकी डॉक्टर के यहाँ दिखाया जाता है, लेकिन लड़की को होश नहीं आता। तो उसकी माँ उसको लेकर फिर शहर की तरफ जाती है, जहाँ जाकर वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को सुबह ठोकर लगी थी और वो अचानक से गिर गई। लेकिन देखिए, इतनी सी ठोकर से वो बेहोश हो गई। ज़रा आप देखें इसे क्या बात हुई है, इसको होश क्यों नहीं आ रहा है। माँ क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थी, बल्कि उसके घर परिवार के सभी लोग जहाँ ये बात सुनते हैं तो वो धीरे धीरे करके हॉस्पिटल के बाहर जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और जब डॉक्टर उस लड़की का इलाज करता है तो इलाज करने के साथ साथ वो एक महिला डॉक्टर को भी बुलाता है और उससे उसका चेकअप कराता है। और जब वो महिला डॉक्टर चेकअप करती है तो पता चलता है कि ये लड़की लगभग 3.5 महीने की गर्भवती है। तो देखिए, जब ये बात डॉक्टर के माध्यम से उसकी माँ और परिवार के बाकी सदस्यों को पता चलती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि आखिरकार उनकी बेटी, जिसकी उम्र अभी लगभग 15.5 या 16 साल के आसपास है, वो गर्भवती कैसे हो गई। बस यही सवाल था कि उसके साथ ऐसी हरकत कैसे और किसने की है। सभी लोग ये सब जानना चाहते थे। चेकअप करने के बाद लड़की को घर लाया जाता है। फिर उससे प्यार से पुचकारते हुए प्यार से माँ सीने से लगाकर पूछती हैं कि बेटा, जो तुम्हारे अंदर की बात है, जो तुम्हारे मन में है, जो तुम्हारे साथ हुआ है, जो गलत हुआ है, तुम वो एक बार हमसे बता सकती हो। हम तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारी हर तरह से हम मदद करेंगे। अगर कुछ भी गलत हरकत तुम्हारे साथ हुई है तो तुम हमें बता दो। अब देखिए, जो बेटी थी, क्योंकि उसे इतनी समझ नहीं थी, वो अपने आसपास इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखकर घबराई हुई थी और वो और ज़्यादा घबराने लगती है, एकदम खामोश सी हो जाती है और उसकी खामोशी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी बाप ने कहा, अगर तुमने सच नहीं बताया
तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर भी छोड़ दूंगा और तुम लोगों को छोड़कर दूर चला जाऊंगा और ज़रूरत पड़ी तो इस दुनिया को भी छोड़ दूंगा। अब देखिए, जब उसके बाप ने रो रो कर कुछ इस तरह की बातें कही तो लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए कहने लगी कि ये जो हुआ है मेरे चाचा की वजह से हुआ है। यानी कि चाचा का नाम जैसे ही सामने आता है तो उसे सुनकर ना तो माँ को यकीन हो रहा था और ना ही उसके बाप को यकीन हो रहा था। परिवार के किसी भी सदस्य को, घर में किसी को भी इस बात का यकीन नहीं था। सब यही सोच रहे थे वो अपनी भतीजी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। धीरे धीरे करके समाज में ये बात फैलती है और गांव में फैल जाती है। गांव के सभी जिम्मेदार लोग फिर एक पंचायत आयोजित करते हैं और जब पंचायत लगती है तो वो पंचायत कम से कम 7 घंटे तक लगातार चलती रहती है। सभी तरह के लोग उसमें शामिल होते हैं जो अलग अलग तरह की बातें करते हैं और अलग अलग तरह से फरमान सुनाते हैं। तभी आखिर में आकर लगभग 7 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद उस पंचायत में एक फैसला लिया जाता है कि इस लड़के के नाम जितनी भी संपत्ति है उसमें से आधा हिस्सा लड़की के नाम कर दिया जाएगा, क्योंकि घर परिवार का मसला है। अगर ये बात घर के बाहर जाएगी तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। और लड़की का चाचा जिसने उसके साथ गलत किया था वो लड़की को यदि अपनी ज़मीन का आधा हिस्सा उसके नाम कर देगा तो फिर कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। और अब देखिए, जब पंचायत ने ये फैसला दिया तो सभी लोग इसको मान लेते हैं, मगर इस लालच में आकर, इस फ़ायदे को देखकर उस बेटी की परेशानी को समझने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। उससे किसी ने नहीं पूछा कि वो बेटी क्या चाहती है, आखिरकार उसके साथ उसके चाचा ने ऐसा क्यों किया। उसकी माँ ने भी कोई इंसाफ उसको नहीं दिलवाया, बल्कि वो भी उसी पंचायत का हिस्सा रही। साथ ही उसने ये कहा कि हमें आधी ज़मीन नहीं बल्कि पूरी ज़मीन चाहिए। अब देखिए, बात जब आधी और पूरी ज़मीन पर आती है तो यहाँ से पंचायत का जो फरमान था, जो फैसला था, वो कहीं ना कहीं रखा का रखा रह गया। यानी इस फैसले को पंचायत ने स्वीकार नहीं किया और इसके बाद माँ अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंची और पूरा मुफ्ती थाने में जाकर अपनी बेटी की आप बीती बताने लगी। सब कुछ माँ ने पुलिस को बताया और साथ ही बेटी ने भी रोते हुए जो कहानी पुलिस को सुनाई, उसे सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि जब मेरे पापा रोज़मर्रा की तरह कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं और सुबह 8:30 या 9 बजे जब वो घर से निकल जाते हैं और रात को 7-8 बजे के बाद वो वापस आते हैं, तो इसी बीच उसकी माँ भी कई बार खेतों में चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ गांव में रह रहे थे वो लोग। वहाँ ज़्यादातर लोगों को जो होती है वो ड्यूटी ऐसी होती है, पशुओं को देखना, चारा वगैरह देना, खेती बाड़ी करते हैं। तो इसी तरह उसकी माँ भी कई बार पशुओं की देखभाल करने चली जाती थी। और तभी इसी बीच उसके चाचा ने उस लड़की के अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर उसके साथ पहले तो गंदी हरकत की थी और वही गंदी हरकत उसने अपने मोबाइल में भी कैद कर ली। फिर उस वीडियो के बल पर अपनी ही भतीजी को वो दबाव में लेता था, उसके साथ गलत हरकतें करता था, गलत काम कर रहा था और किसी को भी इस बात का पता नहीं चला। और देखिए, लगभग 6 महीने पहले यानी दिसंबर 2021 को उसने इस घिनौनी हरकत की शुरुआत की थी। और जब भी उसको मौका मिलता था, जब उसे लगता था कि वो आज घर पर अकेली है, तो वो भतीजी के पास जाकर उसे बुलाता था। बुलाने के बाद उसके साथ इतना गंदा, इतना घिनौना काम करता था। बच्ची के साथ लगातार ये काम चलता रहा और उसके साथ वो संबंध बनाता रहा। इसी वजह से एक दिन ऐसा हुआ जब वो लड़की गर्भवती हो गई और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसकी तकलीफ़ बढ़ने लगी। और ऐसे ही हुआ था कि ज़रा सी ठोकर लगने से उस दिन वो बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि उसको चक्कर आ गए थे, क्योंकि उसके पेट में बच्चा पल रहा था और उसी की वजह से उसको ठोकर लगी थी, उसी की वजह से वो गिरी थी और उसी की वजह से वो हॉस्पिटल तक पहुंची। हॉस्पिटल वालों ने जब कहा कि ये लड़की लगभग 3.5 महीने की गर्भवती है, तो तब कहीं जाकर उस लड़की की जो दिक्कत थी, जो परेशानी थी, वो उसके घर वालों ने समझी और उस पर एक्शन लिया। अब कहीं जाकर उसकी परेशानियों के ख़त्म होने का नंबर आया था। लेकिन एक तरफ समाज के ठेकेदार, समाज के सभी लोगों ने एक पंचायत आयोजित करने के बाद उस लड़की को आधी ज़मीन देकर शायद अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया था। उन्होंने ज़मीन का लालच देकर लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए अपने हाथ पैर खड़े कर लिए। काश उस दिन बच्ची से भी पूछा जाता कि बेटा तुम क्या चाहती हो, तो शायद उसको अब से पहले इंसाफ मिल गया होता। हालांकि पुलिस ने तो ये मामला दर्ज कर लिया
और उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो एसएचओ उपेंद्र प्रसाद सिंह हैं वो कहते हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और इस पर कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर मामले को फास्ट कोर्ट में भी चलाया जाएगा। उन्होंने ये बात कही थी ताकि आरोपियों को भी पता चल सके कि कानून उसके साथ क्या कर सकता है। तो ये थी एक मासूम बच्ची की ऐसी कहानी जो गांव की मर्यादाओं के बीच फंसकर रह गई, और अगर पहले ही उस पर गौर कर लिया जाता तो आज उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद ना होती। हालांकि ये मुजरिम अपने किए की सज़ा भुगत रहा है, आज सलाखों के पीछे है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बच्चों का ख्याल ज़रूर रखा करें, और जितना भी हो सके अगर बच्चा कहीं अकेला जाता है, बच्ची कहीं अकेली जाती है, उसमें चाहे लड़की हो या छोटा बच्चा हो, कोई भी हो, तो अपराध किसी के भी साथ हो सकता है। इससे पहले की कहानी एक लड़के की सुनाई थी, आपको शायद याद हो। तो बच्चों का ख्याल रखना इस समय में बहुत ज़रूरी है, और इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। तो अपने बच्चों को अकेला बिल्कुल ना छोड़ें, उनके घर में उनके साथ माता पिता का होना बेहद ज़रूरी है, चाहे माँ हो या बाप हो। तो ये थी आज की कहानी, और कल की कहानी में आप सब लोगों के नाम लिए जाएंगे। अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कल की कहानी में ज़रूर लेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और याद रखें कि क्राइम में और आप में इतनी दूरी है कि आप कितना सतर्क हैं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।